धन धन की आवाज़ ना गेट के बिल्कुल आगे खड़ा करके ऐसे चलाते हमारा पूरा घर हिल जाता है। सासू माँ की बातें सराखो। वेलकम बैक टू माय जिमी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज से स्टार्ट हो रहे नवरात्रे। सबसे पहले सभी को जय माता की दिल से। और आज क्योंकि पहले नवरात्रि है तो अभी मम्मी आने वाली हैं ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे मतलब नवरात्रि में मैंने भी सफाई करी है तो उसकी छोटी सी क्लिप्स आपको दिखाऊंगी मंदिर की। और पूजा करेंगी मम्मी, तो मैंने मम्मी को बुलाया है, मम्मी ऊपर आएंगी, फिर देखते हैं हम अभी पूजा करेंगे। और मेरा आज फास्ट है, मम्मी का भी फास्ट है। मम्मी तो खैर पूरी रखती है लेकिन मैं पहला और लास्ट का ही रख पाती हूँ क्योंकि मुझसे ना मतलब अभी इतने दिन के रखे थे, फिर बाद में वो बार बार दवाई लेनी पड़ती है ना पैर के चक्कर में, तो मैं पूरे व्रत नहीं रखूँगी। तो पूरे व्रत मम्मी रखेंगी और बस अभी थोड़ी देर मम्मी ऊपर आने वाली हैं। मैंने उनको आवाज़ लगा दी थी तो बस मुश्किल से 2 या 3 मिनट में वो कह रही थी कि मैं अभी आ रही हूँ नहा के, क्योंकि मम्मा थोड़े लेट हो गई थी उठने के लिए ना। उनको भी जैसे कल ही अपने घर से आई हैं तो फिर शाम को पूजा की सारा सामान लेने गई थी, क्योंकि मैं तो देखो जा नहीं पाई थी, तो कंचन और अलका के साथ भी मम्मी ही गई थी सारा सामान लेने के लिए। तो बस उस सामान में फिर एकदम से ना बहुत ज़्यादा काम हो गया उनके लिए, तो उन्हें भी काफ़ी थकान हो गई थी। और मम्मी कह रही थी रात को ना हमारे यहाँ से ना ये जो जोत लेके जाते हैं ना माता रानी के लिए, अखंड जोत दिया जलाने के लिए वो जाते हैं, तो वो डीजे चला के ले जाते हैं ना, ऐसे धन 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 की आवाज़ ना गेट के बिल्कुल आगे खड़ा करके ऐसे चलाते हमारा पूरा घर हिल जाता है। तो मम्मी कह रही मैं रात को पूरी रात नहीं सो पाई क्योंकि ना उस शोर से ना मतलब ऐसा लगता है कि घर बिल्कुल गिर गया। और शीशे तो हमारे घर के ना ऐसे बजते डर, मतलब शुरू में जब मेरी शादी हुई थी ना, अब तो खैर आदत हो गई है, तब तो मैं डर ही गई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, इस घर को कैसे हिल रहा है ये। तो हमारा ना पूरा घर हिल जाता है, तो उस चक्कर में ना मम्मी की नींद भी पूरी नहीं हो। और लड्डू गोपाल की ड्रेस भी नहीं चाहिए। गाइस मम्मी कर रही है पूजा और मम्मी को ना आधे से ज़्यादा सामान तो मिल ही नहीं रहा। मतलब कुछ चीज़ एक तो मेरे हाथ से रखी हुई होती है ना, तो मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। मैं बता भी रही थी लेकिन थोड़ी दिक्कत हो रही थी मम्मी को। और साथ में कुछ सामान नीचे रखा था, कभी ऊपर उठो कभी नीचे उठो, तो उसमें मम्मी को परेशानी होती है। तो फिर मैंने ईशानी को जगा के बुलाया, क्योंकि इसको मैंने पहले अंदर से उठाया था कि ईशानी तो नहा ले जाके, और ये आके मैडम जी दूसरे कमरे में सो गई। फिर मैंने इसको ना थोड़ा डांट के उठाया क्योंकि इसका मन ही नहीं कर रहा था उठने का। तो मम्मी को लड्डू गोपाल की ड्रेस नहीं मिल रही थी ना, तो फिर मैंने ईशानी को बुलाया। मैंने कहा ईशानी तू नीचे से निकाल के मम्मी को दे। फिर ईशानी ने मम्मी को ड्रेस दी, फिर टॉवल दी लड्डू गोपाल की। फिर धीरे धीरे मम्मी ने ना सारी पूजा स्टार्ट करी। सबसे पहले मम्मी ने लड्डू गोपाल को नहलाया था और सबको तो मम्मी ने नहला दिया था, देवी मैया को भी और जितने भी भगवान जी है ना, बस लड्डू गोपाल जी रह रहे थे, वो थोड़े लेट लतीफ़ है क्योंकि छोटे बच्चे से हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने बिल्कुल लड्डू गोपाल को एकदम दूल्हे राजा की तरह तैयार कर दिया है। इतना क्यूट बेबी से लग रहे हैं वो, पता नहीं लड्डू गोपाल बहुत क्यूट ही लगते हैं, बहुत छोटे से भी है ना हमारे। और मम्मी बस यही कह रही थी कि लड्डू गोपाल तुझ पर सारे कपड़े वो हो जाते हैं, सारे कपड़े पहन लेता है, चाहे कोई तेरे फिट हो, चाहे टाइट हो, चाहे लूज़ हो। और फिर उसके बाद मम्मी ने कलश स्थापना की तैयारी करी और उसमें भी मम्मी को कलावा नहीं मिल रहा था। फिर मैंने मम्मी को बताया था कि मैंने मम्मी सारी चीज़ें ना इस बास्केट में ही, तो आप बास्केट को नीचे मत रखो, ऊपर ही रख के ना आराम से निकाल लो, क्योंकि अभी का सारा सामान मैंने इसकी आगे खोल नहीं रही है। ये जब से मैंने इसको बोलता कि अंदर से मैं बाहर लेके आ, ये फिर बाहर आके फिर सो गई है। और देखो इसके कपड़े भी निकले पड़े नहाने के लिए, बट ये उठने का नाम नहीं ले रही। उठ जाए शानी। और तो मम्मी ने ना सारी तैयारी तो कर ली और हमारा प्यारा सा मंदिर ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। माता रानी भी तैयार हो गई हैं। और ना मम्मी ना बस इसकी ड्रेस लाना भूल गई थी। वैसे मम्मी को बोला था लेकिन मम्मी को ना ध्यान नहीं रहा, तो मम्मी ने बोला कि चल मैं कोई बात नहीं अब जाके ले आऊँगी मार्केट से। और सारा श्रृंगार का सामान तो आ ही गया था, तो मम्मी ना धीरे धीरे सारा श्रृंगार कर रही थी माता रानी का, क्योंकि ना माता रानी को जब स्थापना करते हैं ना तो उस टाइम इनका पूरा श्रृंगार करते हैं, शीशा भी दिखाते हैं, इत्र लगाते हैं, चूड़ी पहनाते हैं। तो मम्मी ने 1 बाय 1 इनके पूरी जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करा इनके। और फिर हमारे यहाँ ना पूरा श्रृंगार सामान रख देते हैं और लास्ट में ना फिर कोई भी यूज़ कर लेता है, कोई भी सुहागन। तो ये मम्मी ने सारा श्रृंगार सामान नीचे रख दिया था। एक बार इनको दिखा के हाँ मम्मी शीशा दिखा रही हैं। और शीशा इनको दिखाने के बाद ना लड्डू गोपाल को भी दिखाया क्योंकि वो झांक रहा था ना उसमें, तो मम्मी कहा कि ले भाई तू भी देख ले, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर मम्मी ने करी कलश की स्थापना और जब माता रानी का श्रृंगार कर रहे थे तो ईशानी ने देख लिया। तो और मेरा क्या है 15, युवराज का 15, हमारे सबके इवन नंबर है। पतिदेव का
ओड है बस, ओड ही है वैसे भी वो उदासीन से। क्या कहते हैं, अलका चाची का ऑर्डर। ये तो नहा के बाद रहती हैं? तेरा मेकअप कर देती यहाँ जहाँ। मैं करा लूँ फिर आपसे बात करूँ। मैं पहले नहा के। हाँ जल्दी से। सामान निकलवाएगा हो गई आज कर लो। और ये ना छोटे हो जाएंगे, इनको पहन लिया कर। हे भगवान। मांगी बैठू नहीं भगवान पड़ेगी अब। माता रानी तो भरती है मांग। क्या है फिर तो कन्या है। अच्छा तो कन्या तो ऐसे मेकअप भी नहीं करती। हाथ गंदा है। कन्या तो मेकअप भी नहीं करती ऐसे। मेकअप तो सारा आता है ऐसे करना। ओए ओए न लगनी चाहिए बिल्कुल भी है ईशानी। ईशानी को खुद ही डाउट हो रहा है कहीं मुझे नजर लग जाती, कहीं कितनी सुंदर लग रही तो ऐसी प्यारी तो लग रही है भाई, जो बात है हल्के से मेकअप से ही। मुझे भी मिलेगा मम्मी इसमें से। आज तो मेरा व्रत है ना, पहला नवरात्र है। हाँ नहीं, मैं हमेशा से रखती हूँ नवरात्र का पहला। पक्का व्रत से हाँ हाँ शाम को भूखी रहती है तू? कोई बात नहीं, रह लूँगी। पहला नवरात्र, मैं कल भी व्रत होगा। अच्छा 2 दिन लगातार, फिर लास्ट वाला रखूँगी बस। अब हो चुकी है हमारी थाली रेडी, व्रत पीपल की। हाँ, व्रत वाले पीपल की, PEOPLE। लो अब टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और पतिदेव गए हैं डॉक्टर के पास, जहाँ कल गए थे हम लोग वहीं पे गए। मैं नहीं गई क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना, आज पहला व्रत है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर इतना टाइम लग जाता है ना। और आज तो ना रास्ते में बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसलिए मैं नहीं गई क्योंकि रोज़ रोज़ बच्चों को छोड़ के ऐसे भी नहीं जा सकती। दोनों की छुट्टी थी आज। और ये देखो ईशानी ने अपना मेकअप उतार लिया है। मेकअप उतारा नहीं, उतर गया। और चोटी बना ली मतलब बिंदी तो इसने हटाई दी थी, लिपस्टिक भी जो इसने लगवाई थी ना बड़े शौक से, वो भी हटा दी। और आज कमेंट करके बताना कि ऐसे कुर्ते में कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आप भी बताना कि कैसी लग रही है ना ईशानी। और और देखो ईशानी ने फास्ट रखा था है ना आधे दिन का, तो इसका आधा दिन हो चुका है और इसने अपना फास्ट भी ख़त्म कर लिया है, मतलब तोड़ लिया है। बस इसने पोहे देख के, जबकि पोहे हमारे हर दूसरे तीसरे दिन बनते रहते हैं, लेकिन इसने कहा कि नहीं मम्मी कोई बात नहीं, मैं कल व्रत दोबारा रख लूँगी, आज मुझे पोहे दे दो कल मैं पूरा व्रत रखूंगी। कल चाहे कितनी अच्छी चीज बनाए, कल मैं पूरा व्रत। पर कल मेरा व्रत तो नहीं है। कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो मम्मी ने ना स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि तू व्रत मत रखी हो। क्योंकि मम्मी ने कौन सी मम्मी करेगी भाई, मेरे साथ जो यहाँ पे मेरी सासू माँ रहती हैं वही मना करेंगी, तो उन्होंने मना कर दिया कि व्रत मत रखियो। क्योंकि ना फिर मैं ना ऐसे व्रत में ना ज़्यादा फ्रूट वगैरह मेरे को पसंद नहीं, तो मैं खा नहीं पाती हूँ। तो कहती है वो अजीब से व्रत रखेगी भूखे प्यासे, तो ऐसे व्रत रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, सासू माँ की बातें सराखो, पर हम व्रत नहीं रखेंगे, हम खाली पहला और लास्ट वाला ही रखेंगे। और ये देखो व्रत में ना चीज़ें खाई पी भी बहुत जाती हैं वैसे,
और युवराज को ना बहुत ज़ोर से ना कल से खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको ना बार बार चाय वो पी नहीं रहा जिससे थोड़ा आराम पड़ जाए, तो कॉफ़ी ही उसको अच्छी लगती है, तो मैं उसके लिए कॉफ़ी बना रही। तो अभी मैंने अपने लिए भी और युवराज के लिए भी ना ऐसे बीटन कॉफ़ी बनाई है, देखिए। बच्चों के भी ना नखरे इतने होते हैं, इनको मनाना ही बड़ा मुश्किल होता है। मतलब इनके लिए हम क्या क्या करते हैं, और ये कुछ भी नहीं कर सकते हमारे लिए। अभी वो अपना गेम में लगा हुआ है, मैं ऐसे 3 बार बोल चुकी युवराज आजा आजा आजा, मम्मी प्लीज़ ठंडी होने दो, ठंडी होने दो, ठंडी होने दो। बताओ, छोटे छोटे बच्चे भी इतने नखरे दिखाते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते थे अपने टाइम पे अपने पेरेंट्स को? कभी नहीं बोलते थे, बल्कि आधे ज़्यादा काम खुद ही, अपना खाना खुद ले लेना, ये सब चीज़ होती थी। पता नहीं आजकल के बच्चों में वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ना उन पर काम करवाते नहीं है। कहाँ लेती है खुद? कभी भी नहीं लेती। आप देती तो मैं ही देती हूँ ना, वही तो। अरे मतलब बुला लेती हूँ ना कि हमारे उसमें तो पहले टाइम पे ना मतलब खाना सुबह ही बन जाता था, रोटी सब्जी जो भी, भाई यही बनता था नॉर्मल, रोटी सब्जी। ऐसा नहीं होता था कि नाश्ता अलग डिनर अलग, और अपना वही ब्रेकफास्ट होता था, वही लंच होता था, मतलब एक सीधा सीधा ब्रंच ही हो जाता था। आपको पता है फ्रेंड्स, मम्मी ना जब छोटी थी ना, मेरी मम्मी, मेरी मौसी और मेरे मामा, ये तीनों सगे भाई बहन थे, ठीक है? तो मम्मी मौसी मामा सगे भाई बहन ही होते हैं। अच्छा सुनो सुनो, तो ना मेरे मामा ने, जब हम थोड़े दिन पहले रुकने गए थे ना, जब मेरे मामा ने मुझे बताया था कि ना जो मेरी मौसी और मेरी मम्मी थी ना, वो मेरे मामा को ना बेड में डाल देती थी। चुप रहे, ऐसा कुछ नहीं था। वो कभी कभी मजाक में वैसे बिठा देते थे उसको बेड में, क्योंकि हम ऐसे सीरियल देखते थे ना, तो बस हमें ना वो चीज़ रिक्रिएट करने की लगी रहती थी। जैसे बेड से नीचे गिर जाते थे और बेड पे खड़े होके ना, मतलब वो कुआं समझते थे हम कि कुएं में गिर गए हैं, और फिर बेड पे खड़े होके ना जो रहता था वो चुन्नी से खींचता था। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी फनी फनी चीज़ें हमने नहीं, आई एम श्योर सब नहीं करी होंगी। अगर आपने भी करी तो आप भी हमें कमेंट करके बताना। पर सच में हमारा बचपन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आजकल के बच्चों का टाइम सिर्फ टीवी, फ़ोन, मोबाइल, इनके अलावा कुछ नहीं है। हमने रियलिटी में बहुत मज़े किए हैं, मतलब चीज़ों को, लाइफ को एंजॉय करा है। अरे भाई युवराज, युवी आ जाओ बेबी जल्दी से, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। और देखो मेरा प्यारा बच्चा बिल्कुल थका मांदा, इतना खेल खाल के आया है। ये कहाँ से आया? दूसरे कमरे में से खेल के आ रहा है। शानू चाचा के पास गया था क्या करने? कुछ तो खा के पी के आए ना यार। कहाँ खा के आए हो? नहीं खा के आया, सो के आया था। शान चाचा के पास सो के आए हो? अच्छा, खा के नहीं आया। इसे याद आती रहती है अपने चाचा की। चाचा से बहुत प्यार करता है ना? कितना प्यार करता है, इतना शौरा। ओ वाओ, चाचा भी प्यार करते हैं ना इसको, बेबी को, इसलिए है ना। सबसे प्यार करता है युवराज। जय तो युवराज, जय याद आ रहा है मुझे। ए, ये मत डालो इसमें बेबी, ठंडा करो। ऐसे ठंडा करते हैं इससे, कौन से? पी के देखना पड़ेगा। पी के देखो धीरे से, जल नहीं जाना। गरम हो गया, ठंडा ही कर दे। गरम ठंडे ही। सीधे बंद कर दिया पिक्चर वाले से, रिमोट से। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए टीवी को भी शांति लेने देनी चाहिए, है ना? है ना, इसको भी तो थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। हर वक्त टीवी चला के रखते हो तुम लोग, और कल से पढ़ाई वढ़ाई शुरू है तुम्हारी। और डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं, अभी बोला है लगेंगे 2-3 दिन और। 2-3 दिन और, अभी डेली जाना पड़ेगा। चलो तो मैं तुम्हारी ग्रीन टी ले आई हूँ, और ना मुझे जब तक मैं आ रही ना, एक तो इससे कलेश नहीं खत्म होता है लड़के का, भैया 24 घंटे गुस्से में रहता है। मैं जा रही सब्जी लेने मम्मी के साथ, और ना इतने में आऊँगी ना, इतने डिसाइड कर लेना कि आपको क्या खाना है, ठीक है? मैं बता रही, बहस नहीं होनी बस इस चीज़ पे ना। पहले डिसाइड कर लेना यार क्या बनाना है, क्योंकि मुझे बर्थ का ही बनाना और वैसे बनाना है। आलू गोभी, पिताजी खाएंगे आलू गोभी। गाइस मैं सब्जी लेके आ चुकी हूँ, और सब्जियाँ तो आसमान छू रही है, इतनी महंगी हो रही है सारी सब्जियाँ कि बस पूछो ही मत। अरे अटक जा। और सब्जी से भी ज़्यादा महंगी हो रही चटनी, जो कि मेरे पतिदेव की फेवरेट है, और चटनी बनेगी ज़रूर इनके लिए भी और व्रत वाली भी। मैं वैसे एक तरह की चटनी बनाऊँगी, व्रत वाली, क्योंकि नमक का ही तो फ़र्क होता है बस। और साथ में मम्मी ने बोला है कि मम्मी को खानी है सामक के चावल वाली खिचड़ी, तो चटनी और खिचड़ी। और मम्मी को वैसे मैंने अभी सामान लेने और भेजा है, व्रत का कुट्टू का आटा वगैरह, थोड़ा थोड़ा मेरे पास सारा सामान बचा हुआ, तो मैं भी सामक चावल खिचड़ी बनाऊँगी। वो मम्मी को पसंद है। मम्मी ने इस बार बोला है कि कुट्टू का आटा कम यूज़ करना, क्योंकि उनका मन नहीं है
नहीं तो मम्मी को कुट्टू के पकौड़े बहुत पसंद आते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी बार बार बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, तो इसलिए मेरा भी मन भटक रहा है। तो बस जल्दी से मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या खाना खाएंगे, और मैं बनाऊँगी अभी मम्मी के लिए खिचड़ी छोंक देती हूँ, साथ में बना देती हूँ चटनी। और ना कंचन बना रही है साबूदाने की खिचड़ी, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उसको बोला है कि कंचन तू ऐसा कर, तू साबूदाने की खिचड़ी मुझे दे दियो और सामक के चावल खिचड़ी तू ले लियो। तो हमारा दोनों को चल जाएगा, मुझे डबल डबल हरानी पड़ेगा, क्योंकि अभी ना काफ़ी टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया है, लेट मी चेक, 7:06 हो गए हैं। और एक समझदार वाले इंसान को ना टाइम से खाना बना लेना चाहिए, तो मैं अभी वही कोशिश करूँगी, क्योंकि राज वगैरह भी आज दिन में सोए नहीं और सुबह नहीं स्कूल जाना है, तो उनको भी टाइमली खाना वाना बना के सुलाऊंगी। और अभी मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं कि ये लोग मुझसे क्या बनवाने वाले हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कम टाइम लगेगा ये भी मुझे नहीं पता है। तो मैं फ्रेंड्स अभी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, और आपसे मिलूँगी फिर एक नए ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग को देखते रहना, और प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखा कीजिए और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, एंड आपसे मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। जय माता की, जय माता की, जय माता की। सबसे बोलो जय माता की, सारे बोलो।